भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान भगवान कि करुणा आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। पहले आप लोग तीसरा श्लोक हमें सुनावें बिना पढ़े। तीसरा श्लोक कौन सा है? अब इसके आगे चौथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरे साथ पढ़िए आप लोग। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। यहाँ पर भगवान ने इन तीन श्लोकों में अव्यक्त ब्रह्म की उपासना का रहस्य और उसका परिणाम दोनों समझाया है। तीसरे श्लोक से पांचवें श्लोक तक 3, 4, 5 तीन श्लोकों में कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि तीसरे श्लोक में भगवान ने उपासना की जो विधि बताई उसमें निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म जो परमेश्वर का अव्यक्त रूप है उसकी उपासना का उपदेश दिया। पहले ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 8 लक्षणों वाला। ऐसे ब्रह्म को जो उपासते हैं सम्यक प्रकार से परिउपासते, उनकी उपासना की विधि क्या है? संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः सर्वभूते हिते रता। ये 3 उनकी विधियां हैं। जिसने इंद्रिय समूह को सम्यक प्रकार से नियंत्रण में नहीं किया है, जिसकी बुद्धि सम नहीं हुई, जो सब प्राणियों के हित की चिंता नहीं करता, वह व्यक्ति
अव्यक्त ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता। पात्र भेद, पात्र भेद से साधन का भेद समझाया है। साकार उपासना में जो 4 बातें हैं और निराकार उपासना में यहां जो 3 बातें हैं, इनका मनन कीजिए और आप देखिए कि आपके लिए सुविधाजनक कौन है। ऐसा नहीं है कि निराकार उपासना हमेशा असंभव ही है, नहीं, पात्रता के अनुसार वह संभव भी हो सकती है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बात बहुत महत्व की कही है। उनकी सारी बातें महत्व की हैं, लेकिन इसलिए एक बात बता रहा हूं कि यहां से आप उसका महत्व समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि जो जहि कला कुशल ताकह सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल है उसके लिए वो सुलभ माने सरल होता है, उसके लिए वो सुखदायी होता है। उसमें उदाहरण उन्होंने दिया, सफरी जल सन्मुख प्रवाह सुरसरी बहे गजभारी। का मछली जो होती है वो जल जिधर से आ रहा तो धार के साथ ऐसे चलती ऊपर। मछली हमेशा धार के साथ नहीं बहती, उल्टी चलती हो, ऊपर चढ़ती हो। और इतना बड़ा विशाल काय हाथी उसी धारा में बह जाता है। तो कहां मछली और कहां हाथी? जिस धार को चीरती हुई मछली उल्टे चलती है उसी धारा में हाथी बह जाता है विचार। तो इसमें इसका अभिप्राय नहीं कि मछली ज्यादा ताकतवर है हाथी से, नहीं, मछली उस कला में कुशल है लेकिन हाथी कुशल नहीं है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि जो सरकरा मिले सिकता में बलतेन को बिलगावे। शक्कर को आप रेत में मिला दो और कह दो किसी बलवान से किसको तुम अलग कर दो, कभी अलग नहीं होने का, कभी नहीं। कोई उपाय नहीं है जो कोई व्यक्ति रेत में से शक्कर निकाल ले। एक रास्ता निकालने का है लेकिन उसमें शक्कर नहीं रह जाता। पानी में डालो, फिर शक्कर निकालो, फिर उसको पकाओ, फिर निकालो, शक्कर तो नहीं रहेगा। कहते हैं लेकिन एक कीड़ी, चींटी, चींटी से कहो तो वो रेत में शक्कर निकाल लेगी। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास नहीं पावे। क्या तो वो जो पिपीलिका माने चींटी है ना, वो बिना प्रयास के, बिना मेहनत के उस रेत में शक्कर निकाल लेती है। इसलिए ये कहना कि अमुक साधन कठिन है, अमुक साधन सरल है, वो कहते हैं ये कहना बेकार है। ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसके चित्त की अवस्था कैसी है। इसी बात को भगवान यहां समझा रहे हैं कि भाई 2 प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप हैं, एक तो अव्यक्त है, दूसरा अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त ब्रह्म के स्वरूप की उपासना में उसके साथ योग की साधना में 4 शर्तें हैं और जो अव्यक्त ब्रह्म है उसकी उपासना में 3 शर्तें।
अब 3 शर्तें और 4 शर्तें, इन दोनों शर्तों को तुम देखो कौन सी शर्त तुम पूरी कर सकते हो। पहले में 4 शर्तें कौन कौन सी हैं? मय्यावेक्ष मनो, नित्ययुक्ता, श्रद्धयापेता, परया श्रद्धयापेता, उपास्ते। तो वैसे तो उपास्ते इसमें भी है, उपास्ते इसमें भी है, तो 3 शर्तें इसमें हो गई, 3 इसमें हो गई, उपासना उसमें भी, उपासना उसमें भी। एक में भगवान में मन लगाना, भगवान के साथ सदा युक्त होना और परम श्रद्धा से युक्त होकर के उसकी उपासना करना है। और दूसरे में इंद्रिय समूह को नियंत्रण करके, कंट्रोल करके, बुद्धि को सम बनाकर और संपूर्ण प्राणियों के हित का चिंतन करते हुए अक्षर ब्रह्म की उपासना करना। तो उपासना वहां भी है, उपासना तो वहां भी है। वहां वो 3 शर्तें हैं, यहां ये 3 शर्तें हैं। अब इन दोनों में से कौन सी सुविधाजनक है ये आप जानो। हाँ, इतना जरूर है, भगवान ने कहा कि जो मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करता है वो योगी मेरी दृष्टि से श्रेष्ठतम है, योग का वेत्ता। क्योंकि इस उपासना में दंभ के लिए स्थान हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता। बस इतने अंतर है दोनों। यहां दंभ क्यों आएगा? अरे भाई इसकी परीक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। तुम आंख बंद करके बैठो, कहो कि हमने सारी इंद्रियां अपने अंदर समेट ली है। अब कौन जानता है कि तूने समेटी कि नहीं समेटी है? तुम्हारी बुद्धि समत्व को प्राप्त हुई कि नहीं हुई, ये तो तुम्हारी अपनी ईमानदारी है। और तुम सारे प्राणियों के हित की चिंता करते हो कि नहीं करते हो, ये तीनों अंतर की बात है। लेकिन वहां तो बिल्कुल बाहर की बात। सगुण उपासना में तो तुम्हारा मन परमात्मा में आत्म रूप से विराट में लगा है कि नहीं लगा है, ये तो तुम्हारा व्यवहार बता देगा। ये अंतर्मुखी उपासना है और ये अंतर्मुखी उपासना नहीं है। समझे? मय्यावेश्य मनोयमा नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया परिपेतास्ते में युक्त मामता। तो यहां तो विराट रूप की उपासना की बात भगवान बता रहे हैं, उसकी सेवा की बात समझा रहे हैं। तो विराट की सेवा में जब आप प्रवृत्त होंगे तो आपकी यथार्थ स्थिति सामने आ जाएगी। और अव्यक्त का ध्यान जब करेंगे तो यथार्थ सामने नहीं आए, क्योंकि आप तो अव्यक्त को उपासते हैं, व्यक्त से तो आपका कोई मतलब ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि इसमें ये जो संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध, गीता का आदर्श पुरुष वही है जो सर्वत्र समबुद्ध है। इसी को समत्वम योग उच्यते कहा है दूसरे अध्याय में, और इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है दूसरे अध्याय में, और इसी को 5वें अध्याय में समः कह करके संकेत किया है, और 18वें अध्याय में भी समः सर्वेषु भूतेषु कह करके संकेत किया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म 5वें अध्याय में, और समः सर्वेषु भूतेषु 18वें अध्याय में, और सर्वत्र समबुद्धय 12वें अध्याय में, समत्वम योग उच्यते दूसरे अध्याय में,
ये सम शब्द का प्रयोग भगवान ने जो किया है, बुद्धि में विषमता आई वहीं अनर्थ हुआ। क्योंकि बुद्धि में विषमता कब आती है? जहां द्वैत होता है। जहां द्वैत होगा वहां विषमता आएगी, दो में तो विषमता आएगी ना। और जहां द्वैत नहीं है, एक है, केवल एक परमात्मा सत्ता। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि आपके इस ब्रह्म चक्र में जो सूक्ष्म किरण चेतना की पड़ रही है, जिसने आपको लाइट देकर के लाइफ क्रिएट किया है, यानी प्रकाश देकर के जीवन उत्पन्न किया है, और जो जीवन लव माने काम के रूप में आपके अंदर प्रकट हुआ है हृदय में, ये वेद की प्रक्रिया है। वो जो है वही लाइट तो सबके ब्रह्म चक्र में है ना। जिमि घटकोट एक रविछाई, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने घट हैं, ये घट उन्होंने बताया, ब्रह्म चक्रो, ये इसको घड़ा बताया और यहाँ उसका मुंह बताया, और इसमें उसका प्रकाश बताया। जैसे घड़े के मुंह में प्रकाश पड़ता है, पानी भरा हुआ होता है, तो ये खोपड़ी को तो बताया घड़ा है, और इसमें जो ब्रह्म विवर है ना, इसको बताया उस घड़े का मुंह है। और उसके अंदर जैसे जो ये तुम्हारे ब्रेन सेल्स जो हैं, भेजा जिसे कहते हैं, यही जो है यही जल भरा हुआ है, और इसी में उसका प्रकाश पड़ रहा है। किसका? परमात्मा का। जिमि घट कोट एक रविछाई, सूर्य का प्रकाश इसी में पड़ रहा है, और यहीं से तुम्हारे में चेतना का स्फुरण हो रहा है। यही ना लाइफ की कहानी। तो ये केवल तुम्हारे थोड़े पड़ रहा है, तो सब खोपड़ियों में पड़ रहा है, जितने घड़े हैं। तो सभी घड़ों का प्रकाशक तो एक है ना। तो जैसे सभी घड़ों का प्रकाशक एक है, एक ही सूर्य सबको जीवनी शक्ति दे रहा है, ऐसे ही जब यहां से यानी प्रकाश होता है, लाइफ का प्रारंभ होता है, तो लाइफ अपने लिए एनर्जी कहां से लेती है? श्वास के रास्ते से, नीचे से। तो श्वास कहां से आता है? एक स्पेस से। तो एनर्जी भी एक है और प्रकाशक भी एक है, ये दोनों एक है ना। या हम सब बैठे इस कमरे में, इस कमरे की ऑक्सीजन हम सभी ले रहे हैं ना, इसमें गुरु चेले का तो कोई अंतर नहीं है। भगवान ने नहीं कहा कि जो गुरु है ऊपर वाला ऑक्सीजन लेगा, जो शिष्य नीचे वाला ऑक्सीजन लेगा। वहां कोई भेद नहीं है, हा? यहां सत्य में कोई भेद नहीं है। एक कहानी है कि एक राजा एक ऋषि के पास गया, तो उसने कहा कि भाई हमें तत्व ज्ञान बताओ। उसने कहा पहले दक्षिणा तो लाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है कि बिना दक्षिणा का तत्व ज्ञान जो है वो सार्थक नहीं होता, निरर्थक जाता है। तो पहले तुम दक्षिणा दे दो, तब हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान बताएंगे। वो कहता है शास्त्र तो ये भी कहता है कि दक्षिणा गुरु को दी जाती है। बोले हाँ। कहा जो आपने हमें ज्ञान दिया नहीं, तो गुरु कैसे आप हो गए और दक्षिणा का अधिकारी कैसे हो गए पहले? तो कहता है कि बात यह है कि तत्व ज्ञान मिलने के बाद न तो कोई गुरु रहता न शिष्य रहता, कौन दक्षिणा देगा, कौन लेगा? जब तत्व ज्ञान हो गया तो वहां तो न कोई गुरु न कोई शिष्य, वहां तो एकत्व है। तो वहां दक्षिणा लेगा कौन और देगा कौन? इसलिए भैया पहले तुम दक्षिणा दे। तो मेरे कहने के प्राय कि ये जो स्थिति है, आप देखो ध्यान से, तो इस स्पेस में रहने वाले जितने प्राणी हैं, वो सबके जीवन का स्रोत एक ही एनर्जी है। तो उस एनर्जी को लेकर के तो हम जीवित हैं, वो तो हमारा भोजन हो गया, हम भोक्ता बन गए। तो जो एनर्जी भोग्य है वो एक है, और जो भोक्ता का बाप है, जिसने भोक्ता बनाया है, स्रोत जो है वो एक है। तो भोग्य एक है, भोक्ता एक है, दोनों एक हुए ना। और प्रेरिता भी एक है। तो वेद में क्या बताया
भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। वो कहता है कि तीनों अवस्थाओं में तो एक ही परमात्मा है। एनर्जी के रूप में भोग्य भी वही है, और लाइफ के रूप में, जीवन के रूप में भोक्ता वही है, और लाइट के रूप में वह प्रेरिता भी वही है, प्रकाशक भी वही है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो यहां पर तीनों एक ही हो गए। अब यहां पर अपना इंडिविजुएशन कहां रहा, व्यष्टि भाव कहां रहा? तो तत्वतः विचार करने पर तो व्यष्टि है ही नहीं। हम सबका कारण एक है, जिसको हम बाप कहते हैं, और हम सबका भरण पोषण करने वाला एक है, जो हमारी माँ है। एनर्जी माँ है, परमात्मा पिता है। उसको एक कहो कि प्रकृति माँ है, परमात्मा पिता है। एक कहो सीता माँ है, राम पिता है। एक कहो राधा माँ है, कृष्ण पिता है। एक कहो उमा माँ है, शिव पिता। कुछ भी नाम देते जाओ। सारे वैदिक साहित्य में जहां जहां हमें ग्रंथ मिले, सब में केवल इतनी ही बात समझाई गई है। मूल में इतनी सी बात है, इसी का सारा विस्तार है। कैसे ये बात समझ में आ जाए, इसी के लिए सारे शास्त्रों की रचना है। बात केवल इतनी सी है कि एक परम चैतन्य घन तुम्हारा पिता है, और अनंत एनर्जी जो ऊर्जा है जिससे तुम्हें जीवन मिलता है, वो तुम्हारी मां है। और तुम्हारा इंडिविजुएशन जो है, व्यष्टि भाव, इन्हीं दोनों की अभिव्यक्ति मात्र है। जब तक अभिव्यक्ति है तब तक तुम्हारे में त्रैत का बोध रहेगा, क्योंकि एक मां है, एक बाप है, एक तुम हो। लेकिन तत्वतः न अलग मां है, न अलग बाप है, न अलग तुम हो। तीनों अलग नहीं हो, एक ही की तीन अभिव्यक्तियां, तीन रूप हैं, ऐसे समझ लो। एक ही के तीन रूप हैं। अब ये तो तत्वबोध से पता चलेगा ना। और ये तत्वबोध कब आएगा? जब सर्वत्र सम बुद्धय, जब बुद्धि तुम्हारी सम होगी। बुद्धि में विषमता आई, तहां द्वैत खड़ा हुआ। इसलिए संयम इंद्रिय ग्राम। और ये तुम बुद्धि सम कब होगी? जब तुम सारे इंद्रिय समूह को कंट्रोल करो। इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारी चेतना बाहर जा रही ना, और उसी में इंडिविजुएशन, व्यष्टि भाव का बोध हो रहा है, मैं पने का। मैं पने को जीवन देने वाली इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां सबकी अलग अलग हैं। इंद्रियों का विषय तो सबका एक है, लेकिन इंद्रियां अलग अलग है। और चित्त सबका अलग अलग है, चेतन एक है। जिस बुद्धि में चेतन का प्रकाश पड़ रहा हो तो अलग अलग है ना। खोपड़ी तो अलग अलग है, घड़ा तो अलग अलग है, घड़ा तो अलग अलग है ना। तो घड़ा अलग अलग है और विषय एक है, इंद्रियां अलग अलग है। यही भेद है। तो ये क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ट्राई टू रियलाइज। अनेकता में तुम एकता को देखो। जब तुम अनेकता में एकता को देखने का अभ्यस्त हो जाओगे, तुम्हें दिखाई देगा सर्वत्र संबुद्धय। फिर तुम्हारी बुद्धि समत्व को प्राप्त हो जाएगी। और जहां समत्व को बुद्धि प्राप्त हो गई, वहां पर फिर स्वभावतः सर्वभूत ही तेरता, क्योंकि सर्वभूत तो दूसरा कोई नहीं होगा। फिर एक ही आत्मा सर्व रूपों में है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनु पश्यतः। ये वेद के मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैंने ब्रह्म विद्या विज्ञान में की है। उसका चिंतन करो, ये समझ में बात आ जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं जो समझ से बहुत परे है। कोई ब्रह्म ज्ञान तो बिरले को होता है। बिरले क्यों होता है भाई? भगवान ने बुद्धि सबको दी है, तो ब्रह्म ज्ञान बिरले क्यों होगा? हाँ, ये कहो कि संयम में गामा, ये बिरला कर पाता है।
ब्रह्म ज्ञान बिरले को नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान तो सबको हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा बिरले को होती है। जिसको जिज्ञासा होगी उसी को ज्ञान होगा ना। जब जिज्ञासा ही नहीं है, अभी तो इंद्रियां तुम्हें खींच रही हैं अलग अलग। अभी तुम भोजन करने में स्वाद ले रहे थे, इतने में बहुत स्वीट सी वाणी कहीं से आ गई, कान ने कहा यहां का मर रहे हो, दौड़ते क्यों नहीं? इसमें क्या रखा हो, ये तो कल भी मिल जाएगा, वो सुने आओ जैसे। और वहां सुनने के लिए दौड़ा जा रहा था, इतने में कोई रास्ते में सुंदर सा रूप दिखाई दिया, वहीं खड़ा हो गया। अब कान कह रहा है कि नहीं वो सुनो, आंख कह रही नहीं ये देखो, जीवा कह रही नहीं वो छोड़ के क्यों आ गए? ये क्या है? ये इंद्रियां खींच रही हैं अपनी अपनी तरफ, कंट्रोल नहीं है। और यदि कंट्रोल है तो ये इंद्रियां तुम्हें नहीं बहका सकती, ये नहीं बहका सकती। कान तुम्हें पागल नहीं बना सकता मधुर शब्द सुनने के लिए, आंख तुम्हें पागल नहीं बना सकती सुंदर रूप देखने के लिए, और जीवा तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती सुंदर स्वाद लेने के लिए। और न तो त्वचा तुम्हें सुंदर स्पर्श की, कोमल स्पर्श की वेदना पैदा कर सकती है, और न तो नासिका तुम्हें सुंदर गंध की वेदना पैदा कर सकती है। ये इंद्रियां तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकती, यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि ये तो सारा उसकी लीला है, उसका विलास। तो संनियम में इंद्रिय ग्राम, जब तक इंद्रिय समूह को तुम सम्यक प्रकार से नियंत्रित कंट्रोल में नहीं करते, ऐसे सम उपसर्ग है इसमें, नियम्य माने नियमन करना, शासन करना। इंद्रिय ग्रामम माने इंद्रिय समूह को, यानी पांचों इंद्रियों को, और 5 ज्ञान इंद्रियां बस में हो जाए फिर तो बाकी हो जाती है। ज्यादा खतरनाक मन है, और मन के साथ 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्यादा खतरनाक है। वो 5 बेचारे तो उसके पीछे दौड़ने वाले, उनका कोई कसूर नहीं है। हाथ का कोई कसूर नहीं है, पांव का कोई कसूर नहीं है, मुख का कोई कसूर नहीं है। तो जीवा ने कहा कि मीठा मीठा खाना है तो मुख में डाल दो, तो मुख मीठा चबा जाएगा, उसको क्या जाने। तो कर्म इंद्रियों का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कसूर तो ये ज्ञान इंद्रियों का है। और ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान देने वाला कौन है? मन है। ये मनी राम की सारी, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, ये सारा झगड़ा तो मणि राम का है। मन ने ही सारे उत्पाद खरीद किए। तो भगवान कहते हैं संनियम्य इंद्रिय ग्राम, सम्यक प्रकार से नियम्य इंद्रिय ग्रामम, नियम्य इंद्रिय समूह को नियमन करने से सर्वत्र संबुद्धेय, फिर स्फुरणाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर तुम्हारी बुद्धि सर्वत्र सम हो जाएगी। सर्वत्र माने सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः, फिर तुम्हें कुत्ते में, हाथी में, ब्राह्मण में, चांडाल में एक ही तत्व दिखाई देने लगेगा, भेद नहीं दिखाई देगा। समदर्शी हो जाओगे। समवर्ती नहीं, हाँ, समवर्ती और समदर्शी में बड़ा अंतर है। लोग सोचते हैं जो समदर्शी होता है वो समवर्ती भी होता है। एक वैज्ञानिक मेरे पास आया, बात करने लगा, आप लोग इतना भेद क्यों करते हो खाने पीने में, ये भी इससे बनता है, ये भी इससे बनता है, जिस गाय से दूध निकलता है उसी से मांस निकलता है, तो दूध में भी तो वही आता है, आप क्यों? अरे हमने उससे कहा, हम कहा कि तुम कहते हो वैज्ञानिक हो, तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि जिस परमाणुओं के संघात से गेहूं बना है, इसी परमाणुओं के संघात से मिट्टी का ढेला भी बना है कि नहीं? कहता है, हम कहा तो कल से गेहूं खाना बंद करके मिट्टी खाया करते, परमाणु तो इसी में वही है। कल से तू अन्न खाना बंद कर दे, मिट्टी खाया करो, क्योंकि मिट्टी में वही तत्व है। या तुम ये सिद्ध करो कि मिट्टी में वो तत्व नहीं है जो गेहूं में है। कहा ये तो है नहीं, है तो दोनों। हम कहा फिर मिट्टी क्यों नहीं खाते? तो फिर गेहूं के लिए क्यों मर रहे हो? कि इसको अधिक उत्पादन होना चाहिए, दुनिया मर जाएगी। इथियोपिया में काल पड़ा हुआ मिट्टी नहीं है, परमाणु तो वही है।
अन्न के लिए क्यों मर रहे हो? अरे उसमें कुछ विशिष्टता है। बोले हाँ विशिष्टता है, तभी तो हमको आप समझ में आ गई कि दूध और खून में क्या अंतर है? बोले आदमी, भगवान ने बुद्धि दी है वो समदर्शी के लिए है, समवर्ती के लिए नहीं। विज्ञान तुम्हें समदृष्टि देता है, तात्विक दृष्टि देता है, लेकिन वो व्यवहार तुम्हारा तात्विक नहीं बता सकता। व्यवहार में तो मानना पड़ेगा। स्त्री स्त्री होती है, लेकिन वो स्त्री एक मां भी होती है, एक बहन भी होती है, एक पत्नी भी होती है, एक पुत्री भी होती है। समवर्ती तुम कैसे हो सकते हो? समदर्शी हो सकते हो, सब में प्यार तुम्हारा है, ठीक है, लेकिन व्यवहार तो सबके साथ अलग अलग होगा। यदि तुम सबके साथ एक सा व्यवहार करने लगो तो फिर पशु में या राक्षस में और तुम में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए गीता कहती है पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना माने सब में समान आत्मा का दर्शन करता है, न तो समवर्तिना। बर्ताव समान नहीं, बर्ताव तो सबके साथ एक सा होता है। अब हाथी और कुत्ता दोनों को तुम एक सा देखो तो रोटी देना हो तो हाथी को भी 2 टुकड़े डाल दो और कुत्ते के भी 2 टुकड़े डाल दो, और या सोचो कि जितना हाथी को खिलाओगे उतने कुत्ते खिलाओगे, कुत्ता तो मर जाएगा बेचारा। ना हाथी जीवित रहेगा ना कुत्ता जीवित रहेगा, क्योंकि हम तो एक दृष्टि रखते हैं, जितना हाथी को देंगे उतने कुत्ते को देंगे। तो एक दृष्टि का परिणाम क्या होगा? या तो कुत्ता मरेगा या हाथी मरेगा। दोनों तो जीवित नहीं रह सकते। इसलिए पंडिता समदर्शिन का अर्थ होता है समबुद्धि के द्वारा। समबुद्धि माने यथार्थ बुद्धि से देखो, और जिसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए उसके साथ वैसा व्यवहार करो। इसलिए यहां पर बताया संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धि। बुद्धि तुम्हारी सम हो। बुद्धि सम माने किसी में भेद दृष्टि मत रखो। व्यवहार की दृष्टि तो सब में अलग अलग होगी। और ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान कहते हैं वो भी मुझे ही पाते हैं। कौन? का ये सर्वभूत ही तेरता है। यहां शर्त है तुम संयमेन्द्रिय ग्रामम हो जाओ, सर्वत्र संबुद्धे हो जाओ, लेकिन यदि सर्वभूत ही तेरता नहीं है तुम्हारे में, तब तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों पाखंड, उन दोनों में दंभ है, पाखंड है। लेकिन जब तुम सर्वभूत ही तेरता है, हम तो सारे प्राणियों कल्याण चाहते नहीं, रता सर्वभूत हिते रता, पूर्ण प्राणियों के हित में वो रत है, काम करते हैं उनके लिए। भगवान कहते हैं बिना कर्म के हमारे यहां छुटकारा नहीं है। हम कोई तुम्हें ऐसी विधि नहीं समझा सकते जिसमें तुम्हें निकम्मा होकर बैठना। सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में तुम लगे हो कि नहीं लगे हो? यदि लगे हो तो मुझे ही पाओगे। तो इस प्रपंच में क्यों पढ़ो भाई कि संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय। भगवान कहते हैं इससे अच्छा ये है कि मैया बेश मनोमय माम नित्युक्ता उपासते। कहा इससे अच्छा ये है कि तुम मन को मेरे में लगा दो, तुम्हें इतनी नहीं करनी पड़ेगी। मन ही सारा रोग की जड़ है ना। तो या तो मन को कंट्रोल करो और या मन को भगवान में लगा दो। अब इन दोनों में कौन सा सरल है? कंट्रोल करना बड़ा कठिन है और भगवान में लगाना उससे सरल है। इतना सरल नहीं है लेकिन उससे सरल है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करट कठिनाई। कहते लोग कहते हैं कि भक्ति सरल है, बहुत कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनीय पार, जाने सो यही बनी आई। वो कहते कहने में सुगम है लेकिन करना बड़ा आगम है। अर्जुन के लिए सुगम था क्योंकि भगवान सामने खड़े थे। अपने लिए भगवान कहां खड़े हैं? अपने को तो अव्यक्त में ही मन लगाना है। अव्यक्त माने जो नहीं है उसी में। हाँ, एक प्रक्रिया और समझाई गई वेद में, यस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु।
तस्सैते कथिता यह अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। वेद कहता है चलो भगवान नहीं है, गुरु तो तुम्हारे पास है। बोले हाँ। कहा तो जैसी भावना तुम्हें भगवान में करनी वैसे गुरु में कर लो, तो साकार में मन लग जाएगा ना, साकार का चिंतन होता रहेगा। जो फल तुम्हें अव्यक्त परमात्मा के ध्यान से मिलेगा वही फल तुम्हें गुरु के ध्यान से मिल जाएगा। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे यहां वैदिक धर्म में गुरु की सेवा में रहने का निर्देश था। एक जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सारा जीवन गुरु की सेवा में बिता देते, तो उससे उनको ब्रह्म प्राप्ति की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि वो गुरु से कोई उनका शरीर का संबंध तो है नहीं, गुरु इसलिए तो बने नहीं कि उनके बाप के द्वारा पैदा हुए हैं या उनके बाप लगते हैं, वो संबंध है ना आत्मा के नाते। ये जितने संसार के संबंध हैं ये तो नीचे के 2 चक्रों से संबंधित हैं। ये बात समझे? माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र, ये जितना संबंध है संसार का सब नीचे के 2 चक्रों से संबंधित है। जो मृतलोक का 2 चक्र है, मलस्थान और मूत्रस्थान, इन 2 चक्रों से संबंधित है ये सारा का सारा। मलस्थान से शरीर है ये सारा, और मूत्रस्थान से सारा ये संसार है। ये दोनों मृत लोक है। लेकिन गुरु का संबंध इससे नहीं होता। गुरु का संबंध किससे होता है? फर्स्ट चक्र से, ब्रह्म चक्र से। गुरु तुम किसी को बुद्धि के नाते स्वीकार करते हो ना, अपनी मूर्खता से किसी को गुरु स्वीकार करते रहो बात लग रही, किसी पाखंड के नाते स्वीकार करो, चमत्कार के नाते स्वीकार करो, किसी अन्य नाते, वो बात लगे। लेकिन हमारे यहां जो गुरु की व्यवस्था है वो तो बुद्धि के नाते है। तो जिस बुद्धि के नाते गुरु की व्यवस्था है वो बुद्धि तो प्रथम चक्र है, ब्रह्म चक्र। तो कहा तो परिवार का संबंध और कहा गुरु शिष्य का संबंध। गुरु शिष्य का संबंध ब्रह्म चक्र से होता है, डायरेक्ट बुद्धि से। ये बात समझे? इसलिए गुरु में मन लगाने से, गुरु का चिंतन करने से तुम्हारी स्थिति कहां होती है? ब्रह्म चक्र। और स्त्री का चिंतन करने से, पुत्र का चिंतन करने से, माता पिता का चिंतन करने से तुम्हारी वृत्ति कहां जाएगी? स्वाधिष्ठान चक्र में। तो जहां से उत्पत्ति है कारण तो वही है ना। हर एक कार्य अपनी कारण की तरफ जाएगा ना। तो तुम्हारा जो संसार का कारण है, संसार का कारण तो नीचे का चक्र है, और परमार्थ का कारण गुरु शिष्य का संबंध ब्रह्म चक्र है। इसलिए यस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जहां परमात्मा की ज्योति पड़ रही है वहीं से गुरु का संबंध बनता है। इसलिए वेद कहता है कि जैसी भावना तुम्हारी परमात्मा में है वैसी भावना यदि तुम गुरु में कर लो तो ये वेद के कहे हुए अर्थ तुम्हारे में प्रकाशित हो जाएंगे, माने तत्वबोध हो जाएगा तुम्हें। ये भी साधना बताई। अब ये साधना जो थी ये सुगम थी। सुगम इसलिए थी कि यदि इसमें कोई शंका हो गई तो अव्यक्त परमात्मा से पूछो तो समाधान नहीं करेगा, वो तो समाधान करने नहीं आएगा ना। फिर समाधान के लिए किसी गुरु के ही पास जाना पड़ेगा, और यदि गुरु से पूछो तुम्हारा समाधान कर देगा तुरंत कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसलिए वेद ने ये मार्ग बताया। और यहां पर भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारे में ये 3 गुण आ जाएं, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धि सर्वभूत हितेरता, तब तुम मुझे प्राप्त कर लो। तू तीसरे श्लोक में क्या है? ए तू, ये तुम्हारे किंतु जो लोग ऐसा करें वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। मामेव प्राप्नुवन्ति ते, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर इसमें गड़बड़ क्या है भाई? किंतु फिर वही क्लेशो अधिकतर तेषाम
अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते। अब भगवान ने क्या बताया कि ये बात तो ठीक है, लेकिन तेषाम केशा अव्यक्ता सक्त चेतसा, उन लोगों के लिए, कौन, जो अव्यक्त में चित्त को लगाना चाहते हैं, अव्यक्त की उपासना करना चाहते हैं, अधिक तरह क्लेश है। मन में इतनी सरलता से लगाने की चाह उत्पन्न हो जाए, बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि उन लोगों के लिए ये काम करना बड़ा कठिन है। क्लेश है माने कष्टदायक, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं, असंभव नहीं है ना, क्लेशकर है, कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन कठिन किसको है? अब ये तो आप लोग देखो अपनी स्थिति, देहवद भी अव्यक्त में चित्त को लगाना बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है? कहा देहवद भी। देहवद भी का अर्थ जो शरीर में आसक्त है। देहधारी के लिए ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन यहां पर देहवद भी का अभिप्राय होता है कि जो देह में आसक्त है, जो शरीर में आसक्त हैं, जो शरीर के संबंधियों में आसक्त हैं, जो शरीर की पूर्ति में आसक्त हैं, उनके लिए अव्यक्त में मन को लगाना बड़ा कठिन है। पहले यदि तुम अपने आप को देह से ऊपर उठा लो, फिर तो तुम मन लगा सकते हो भगवान में, लेकिन देह में रखते हुए अपने आप को तुम भगवान में मन लगाना चाहते हो, ये मुश्किल हो। अव्यक्ता है गतिर दुखम, अव्यक्त में ही माने निश्चय करके अव्यक्त में गति प्राप्त करना माने प्रवेश प्राप्त करना बड़ा ही कष्टकर है। दुखम, दुखम माने कष्टकर है, दुस्साध्य है। किसके लिए दुस्साध्य है? देहवद भी। ये जो शरीर में आसक्त लोग हैं, उनके लिए दुखम अवाप्यते, उनके लिए प्राप्त करना बड़ा ही कष्ट साध्य है। शरीर में आसक्ति बनी रहे और अव्यक्त ब्रह्म में भी रुचि हो जाए। तुलसीदास जी ने कहा, भैया ये तो केवल पाखंड है, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरघात। कहा कि वैसे ब्रह्म ज्ञान के बिना और कोई बात नहीं करते लोग, स्त्री पुरुष सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन जहां एक कौड़ी का प्रश्न आ जाए तो उसके लिए अपने गुरुजनों की भी हत्या करने में पीछे नहीं हटते। लोभ के लिए, कौड़ी माने लोभ, संसार की वस्तुएं कौड़ी हैं और कुछ नहीं है, निरर्थक ही हैं। इसलिए भगवान ने यहां पर बताया कि तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, उन अव्यक्त में आसक्त होने यानी चित्त वाले, आसक्त चित्त वाले के लिए क्लेश अधिकतर, बहुत कठिनाई है, बहुत क्लेश है। क्योंकि देहवद भी अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, क्योंकि जो शरीरधारी हैं
शरीर में जिसकी आसक्ति है उसके लिए अव्यक्त में गति करना माने प्रवेश करना, अव्यक्त की ओर चलना। गति माने तीन अर्थ होते गति के, गति ज्ञान, गति गमन और गति प्राप्ति। गत ज्ञान, गत गमन, गत प्राप्ति, गत धातु के तीन अर्थ होते हैं, समझे। अब कहते हैं कि क्लेश को यानी अव्यक्त को जानना, अव्यक्त तक जाना और अव्यक्त को पाना, ये तीनों ही देहधारियों के लिए बड़ा मुश्किल है। सेवा का मार्ग तो देहधारी के लिए ठीक है, लेकिन अव्यक्त तक जाना, उसको जानना, उसको पाना, ये बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है तो अपन क्या करें? अपन प्रार्थना कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति